Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, and again today we are going to discuss important article of chapter number 1 FSC, and you are welcomed by UA Chemistry, Usman Ali Chemistry. डियर स्पेक्टेटर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर, व्हाट इज़ आवर आर्टिकल टुडे? द आर्टिकल इज़ यील्ड दैट बिलोंग्स टू एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 1। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट ए डिटेल नोट ऑन यील्ड। नाउ डिस्कस इट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यील्ड? डियर स्टूडेंट्स, जितनी हम प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं रिएक्शन के दौरान उसको हम यील्ड बोलते हैं। तो यील्ड ऑफ रिएक्शन, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, तो जितनी प्रोडक्ट की अमाउंट होती है उसको यील्ड ऑफ रिएक्शन या यील्ड ऑफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ यील्ड, यील्ड की डियर स्टूडेंट्स 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड को हम मैक्सिमम यील्ड भी बोलते हैं, एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड? ये वो वाली अमाउंट होती है प्रोडक्ट की जो कि एक्चुअली ऑब्टेन होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर हम प्रॉपर तौर पर रिएक्शन करवाएं तो जितनी हम प्रोडक्ट हासिल करेंगे वो जितनी भी हो एग्जैक्ट बराबर नहीं होगी, वो प्रोडक्ट की अमाउंट रिएक्टेंट से हमेशा कम होगी। एक्चुअली जो ऑब्टेन होती है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्चुअल यील्ड की, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं। और ये किस तरह से ऑब्टेन होती है? जब भी हम रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं, जो प्रोडक्ट हासिल होंगे उनको वे करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, ड्राई करेंगे, तो वो जो प्रोडक्ट हासिल होती है उसको हम एक्चुअल यील्ड बोलेंगे, वो लेस होती है। तो इट इज़ मोस्टली लेस एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम होती है। व्हाट इज़ कॉल्ड एज थ्योरेटिकल यील्ड और मैक्सिमम यील्ड? हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट में एक रिएक्शन पढ़ा था, 2H2 + O2 will give us 2H2O, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 36 ग्राम वाटर बनता है। वो हमने कहाँ से प्रोडक्ट निकाली? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। वो जो 36 ग्राम हमने पानी निकाला था वो बैलेंस इक्वेशन से निकाला था। और वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो जितनी प्रोडक्ट निकाली जाती है थ्योरेटिकली, फ़र्ज़ी तौर पर, असल में नहीं, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड या मैक्सिमम यील्ड का नाम देते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ आल्सो नाउन एज कैलकुलेटेड यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड और मैक्सिमम यील्ड। दिस इज़ द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में हासिल होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। ये हमेशा किससे कैलकुलेट होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और ये हमेशा ज़्यादा होती है किससे? एक्चुअल यील्ड से। नाउ वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो हम देखते हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। इट इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। नंबर 1, जो प्रोडक्ट हासिल होती है रिएक्शन के दौरान एक्चुअल यील्ड कम होती है, तो वो जो प्रोडक्ट हासिल होती है, प्रोडक्ट जो है वो लॉस हो जाती है। कब? फिल्ट्रेशन के दौरान, सेपरेशन के दौरान, प्योरीफिकेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन एट्सेट्रा। इन प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट लॉस हो जाती है, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न क्या है? ये कम क्यों है? दूसरी रीज़न क्या है? रिएक्शंस कई ऐसे हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, कई समटाइम साइड रिएक्शन हो जाता है तब भी प्रोडक्ट कम हो जाएंगे। नेग्लिजेंस ऑफ और केयरलेस बिहेवियर ऑफ केमिस्ट, समटाइम केमिस्ट केयरलेस होगा तो प्रोडक्ट की अमाउंट, या इनएक्सपीरियंस होगा तो इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर की वजह से भी प्रोडक्ट कम हासिल होती है। ये 4 रीज़न है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ
व्हाट इज़ कॉल्ड एज परसेंटेज यील्ड। जैसे बेटा आपके नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं, आपके ऑब्टेन नंबर बटा टोटल नंबर सरब 100। टोटल नंबर क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड। आपके ऑब्टेन नंबर क्या है? एक्चुअल यील्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये वो यील्ड है, परसेंटेज यील्ड, जो कि हासिल होती है एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो जितने परसेंट आंसर आए उसको बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। क्या फार्मूला है परसेंटेज यील्ड का? कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ कॉल्ड एज परसेंटेज यील्ड। इसी को कंटिन्यू करते हुए व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। ये जो परसेंटेज यील्ड है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज यील्ड होगी मोर एफिशिएंट विल बी दी केमिकल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन कैलकुलेट दी एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट उसमें परसेंटेज यील्ड और साथ ये वाला पॉइंट लिख देना है कि जितनी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी उतना केमिकल रिएक्शन ज़्यादा एफिशिएंट होगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट उसके आंसर दिया हुआ है उसने, इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसको थ्योरेटिकल यील्ड जो एक्चुअली ऑब्टेन होती है वो एक्चुअल यील्ड है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है। ये ग्रेटर है, ये हमेशा लेस होती है। दिस इज़ मैक्सिमम प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। ये मैक्सिमम नहीं होती, ये कम होती है क्योंकि प्रोडक्ट इसमें लॉस हो जाती है। ये नॉन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स आर यूज, थ्योरेटिकल यील्ड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले 4 पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट लिख दें, इनफ होंगे। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 हमारा वाइंड अप हो गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिलें और अपने आप नॉलेज को रिफ़्रेश करते रहें। अल्लाह हाफिज़, टिल नाउ।